प्रेम से बोलिए परम पिता जय गुरुवंदे जी भगवान की जय। प्रेम से बोलिए साहिब सबका। आज परम पिता जय गुरुवंदे सदगुरु दीनदयाल भगवान के दया से कृपा से जय गुरुवंदे जन कल्याण आश्रम ग्राम सभा सिलाटा जनपद बलिया और सरा भारती थाना रसना के क्षेत्र से चल करके इस समय गाजीपुर और मऊ बॉर्डर पे पहुंचे हैं रमण के साथ भ्रमण में गुरु कृपा से गुरुदया से। इस समय वर्तमान ग्राम सभा घरिया में पोस्ट घरिया जनपद गाजीपुर में श्री अंजनी सिंह और श्री अश्विनी सिंह जी आगे जितने भाई लोग हैं उन लोगों को लेते हुए मेरे तरफ से जय गुरुवंदे हरि नाम की तरफ से जिंदगी है। आज इन लोगों के द्वार पर इस समय उपस्थित हूँ जिसमें कि कुछ आध्यात्मिक पैगाम सुना दिया जाए बहुत से कम समय, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम लोग निकले हैं भगवान की गुणगान और प्रचार के लिए उसमें लगना है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सतगुरु चरण सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से। सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से। सतगुरु चरण मिलेला बड़े। भजन के प्रथम लाइन में हम जीवों को सुनने को मिल रहा है कि सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से। इस संसार में इस मृतलोक में यदि संत सदगुरु भगवान का कोई पहुंचे हुए आला फकीर का इस मृतलोक में चरण और शरण मिला है, जिन मानवधारी जीवों को और मिल चुका है वो जीव कोई साधारण नहीं। उसका पूर्व जन्मों का कर्म कमाई बहुत अच्छा है कि आज उसी का देन है कि उसी पुण्य प्रताप से सदगति के कर्मों के प्रभाव से आज संत महापुरुषों के शरण में जाने के लिए वो चरण को पाने के लिए ये सुंदर सुनहरा अवसर की प्राप्ति हुआ है और होता है बड़े भाग से मिलता है, क्योंकि जिनकी भाग को जगना होता है, जिनका मानव तन में आकर के जो जीवात्मा को भव सागर से पार जाना होता है, जन्म मरण की सिलसिला से विरक्त होना होता है, उन्हीं को इस संसार में संत महापुरुषों की चरण में जाने के लिए हरि कृपा से हरि के आशीर्वाद से ये अवसर प्राप्त होता है। और इतनी जरूर कहेंगे हम कि संसारिक धन संत महापुरुषों के शरण में जाने के बाद कम मिले या ज्यादा, मगर वो धन ज्यादा प्रयास करना है जो आत्मा के लिए मिलता है। राम रतन रूपी धन इस स्वरूप में रखना अनिवार्य है, आवश्यक जरूरी है। इसलिए कि धन तो मीरा के भी घराने में था, राज दरबार में उसकी शादी हुआ, राज घराने की भी थी, मगर यदि धन पाकर के आज मीरा को प्रभु की प्राप्ति होना होता तो आज मेरा क्या जरूरत था राजपाट को त्यागने के लिए, वो भी राज दरबार में रह करके और उस धन को पा लिया। मगर ऐसा कभी हुआ है, ना आज हो सकता है, ना आगे हो पाएगा, क्योंकि संसारिक जो धनी के अधीन रहते हैं, जो संसारिक लोभ में फंसे रहते हैं, जो सांसारिक धन पा करके और यही सोचते हैं कि नहीं यही सब कुछ मेरा है, यही जीवन का संग देगा, साथ देगा,
इसीलिए जीवन की कड़ी बिगड़ जाता है, सुधर नहीं पाता है। सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े कईयो जनमवा के भाग उदय होला रमा, कईयो जन्म का भाग उदय होला रमा। मानो शरीरिया मिले, मानो शरीरिया मिले त्याग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। मानो शरीरिया मिले त्याग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से। ये मानुष का तन आसानी से नहीं मिला है। जब हम 84 को हम लोग झेलते आए तो 84 के बाद जब उन विधाता की मौज हुआ, वो परम पिता परमात्मा की जब मौज होता है अपने जीव के प्रति, अपने जीव की कष्ट को देख करके, तब इस कष्ट से निकालने के लिए, पार कराने के लिए, तो ये प्रभु ने, वो मालिक ने हमें मानुष का धर्म दिया कि जाओ इसी मानव तन में जाकर के और भक्ति भजन सेवा सत्संग करके, सुमिरन ध्यान करके, और यदि बीच में भूलने लगा तो संत महापुरुष लोगों का आश्रय ले लेना, वो मेरे पास पहुंचा देंगे, मेरे मार्ग पर चला देंगे, तुझे मेरे निजी जगह पर पहुंचा देंगे। याद करते हुए निकल जाना। आज इसी संसार में संत महापुरुष लोगों की दया और कृपा तो बरस रही है, सदियों से बरसी है, आज भी बरस रही है, आगे भी बरसती रहेगी। इस बरसात में, इस अमृत प्रसाद में, जिनके जीवन में इस अमृत प्रसाद को लेने के लिए, इस बरसात में स्नान करने के लिए अवसर की प्राप्ति हो गई, मानवतन में रहते हुए उनका जीवन अधूरा नहीं, आने वाला समय में पूरा हो जाता है और पूरा होकर के रहेगा। इसलिए इतनी जरूर ख्याल करना है कि हम लोग सब कुछ करें, मगर आपस में मन और विचार को मिलाकर रखें। यदि जिन परिवार में, जिन गांव में, जिन पड़ोसियों में, जिन पति पत्नियों में, जिन बेटा और बेटियों में और माता पिताओं में तालमेल नहीं है, वो घर कैसे सर्व हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि जैसे आप लोगों का भाव है, ऐसे ही घर घर में भाव देने के लिए और उस भाव को लेने के लिए दौड़ दौड़ करके जाने के लिए अवसर मिलता रहे, क्योंकि संत महापुरुष भाव का जन्म कराते हैं। भाव का जन्म होता है घर में, परिवार में, समाज में, तब जब सद्गुरु की दया होती है, क्योंकि भाव एक बेटा है, और भाव मीन्स बेटा जिनके दिल में जन्म ले लिया, और कोई कुछ भी कहे, और बस जो भाव रूपी बेटा जब सियाना हो जाता है तो उसके आसपास में कितनी बुराई हो रही है, कितनी चुगलाई हो रहा है, कितना निंदा हो रहा है, अब उसे वो नहीं दिखाई देता है। निंदा करने वाले में भी वो बस अपने गुरु, अपने प्रभु को, अपने राम जी को, अपने प्रभु जी को वो निरंतर देखने लगता है। और निंदा, चुगलाई, विरोध संत महापुरुषों का स्वागत है, माला है, और उन लोगों के लिए है जो संत महापुरुषों की वचन और वाणियों में हर समय निरंतर उतरते रहते हैं कि हमसे भूल ना हो। हे गुरुदेव, हे प्रभु, जब ही रहे निरंतर आपका यह चलता है। कोई कुछ भी कहे,
जब रामा अवतार में, कृष्ण अवतार में, संत शिरोमणि रविदास अवतार में, पलटू दरिया रूपी अवतार में, कृष्ण अवतार में जब इस संसार में लोग नहीं छोड़े तो फिर इस कलयुग में क्यों छोड़े? वैसे वैसे युगों में जहां सत का ज्यादा बैलेंस था, तो ये कलिकाल है, इसमें क्यों लोग छोड़ेंगे? इसलिए लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, मन में मन मिला करके, विचार में विचार मिला करके और दिल में दिल मिला करके रहना। घर में रहें या बाहर रहें, यदि जिसके मन में ईमानदारी हो, अच्छा विचार हो, यदि उसके प्रति कोई बुरा भी सोचता होगा तो दूध का दूध पानी का पानी करने वाला तो बैठा है जिसके वो भरोसा पर है। जय सतगुरु सरनिया काम क्रोध दूरा होई है रामा। सतगुरु सरनिया काम क्रोध दूरा होई है रामा। चिराग से सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण सतगुरु चरनिया में नानक जी गईले रामा। सतगुरु चरनिया में नानक जी गईले रामा। कबीरा जी पहुँचे बैराग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। मीरा जी गैली आवर सेवारी भी गैली रामा। मीरा जी गैली आवर सेवारी जी गैली रामा। क्योंकि जब हरि की कृपा हो गई तो मीरा भी संत शिरोमणि रविदास जी को अपनाई और सारे राज को जानी और निजी राम रतन धन रूपी दौलत को पा गई। ऐसा दौलत पा गई, ऐसा धन पा गई कि आज मीरा का शरीर भले ही नहीं है, मगर आज वो धन की प्रभाव से आज मीरा इस संसार में अमर हो गई। ऐसी गुरु की महिमा है, ऐसे सदगुरु का महिमा है। कबीरा जी गए बैराग से, क्योंकि संत कबीरदास जी अनगिनत जीवात्मा को बैरागी बनाए, अनुरागी बनाए। इतना ही नहीं, कितने जीवों को वो निजी धाम में पहुंचाए। और वही तो कबीर आज परम संत स्वामी जय गुरुवंदे सदगुरु दीनदयाल में तो आए हैं अपने जीवों को तारने के लिए, भाव से पार ले जाने के लिए। कैसे हम लखेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे परिखेंगे? तो इसी संसार में कहा गया है कि यदि भगवान का परिख करना है, भगवान का पहचान करना है, यदि सच्चे संत महापुरुषों के निकट पहुंचना है तो दास के पास तो जाना ही पड़ेगा, भगत से तो मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि गोविंद का परिख, गोविंद का पहचान बिना भगत के अलावा कोई न करा सकता है, न वो निकट पहुंचा सकता है, न बता सकता है। जिससे कहा गया है संत कबीरदास जी अपने जमाने में आज स्थापित किए हैं वो सदगुरु कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। क्योंकि यदि कोई गोविंद के बारे में बताने वाला है तो कोई गुरु का खास है, कोई गुरु का दास है, वही तो बतलाता है कि धर्मो में चक्कर में ना पड़ो, यदि भरम से और चक्र से 84
लाख योनियों में चक्र से बचना है, धर्म से बचना है, ढोंगा डंबर पखंड से। जो मैं कह रहा हूं ये सत्य नहीं, ये परफेक्ट है, सुपर है। तो मान लो तेरा जीवन सफल जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। जाओ परम पिता परमात्मा जय गुरुदेव सदगुरु दीनदयाल भगवान के चरण शरण में, क्योंकि वो सृष्टि के केंद्र है। तेरा जीवन समझ जाएगा। मीरा जी गैली और सेवरी भी गैली रामा। मीरा गई संत शिरोमणि रविदास जी के पास और सेवरी माँ गई मतंग ऋषि के पास। ये दोनों भगत गुरु की वचनों का पालन किया, इसलिए गुरु की ऐसी महिमा हुई कि गुरु की महिमा के प्रभाव से आज भले ही शरीर नहीं है, मगर आज वेद पुराण ग्रंथ आज गवाह है और रहेगा आगे भी। सदियों से लीला हुआ है, होता रहेगा। इसलिए घर घर में, परिवार परिवार में, हर घर में यदि सदगुरु का गुणगान हो, सदगुरु का नाम निरंतर में चलता रहे तो जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं, धार में नहीं फंसेगा, भाव से पार रास्ता मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की भजन के माध्यम से परमार है। मीरा जी गैली आवर सेवारी भी गैली रामा। मीरा जी गैली और सेवारी जी गैली रामा। तोता पढ़ावत गणिका राग से सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े सतगुरु चरण मिलेला बड़े। जय गुरु बंदे नामे पुरुष रामा। जय गुरु बंदे नामे पुरुष रामा। स्वामी जी आए सो भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े। सतगुरु चरनिया में, क्योंकि संसार में सदगुरु का चरण, सदगुरु का शरण, सदगुरु का वाणी, सदगुरु का वचन, सदगुरु का दर्शन हर मानव प्राणी को नसीब है। और मेरे तरफ से तो चाहत है, मेरे नियत और नीति में, रोम रोम में है कि जिनको नहीं मिल रहा है गुरुदेव उनको भी मिलता है और बिल्कुल मिलेगा। जो अभी जिनके पास नजर अंजादों में समझ में नहीं आता होगा कि संत शरण क्या कहा जाता है, उनको भी एक दिन ऐसी समय आएगी कि संत शरण में लगना ही पड़ेगा। बिना संत शरण में गए हुए जीव का आज तक न उद्धार हुआ है, न हो सकता है, न आगे हो पाएगा। संत सदगुरु का तात्पर्य सशरीर में वो परमात्मा, वो नारायण, वो प्रभु। जब राम रूप में सदगुरु भेष में आए तो शरीर में आए, जब कृष्ण रूप में आए तो शरीर में आए। क्योंकि युगों युगों में वो आते रहते हैं, आज भी आए, आगे भी आते रहेंगे। और हमारे यही चाहते हैं कि सबका उद्धार हो, जाति मजहब भेदभाव ढोंग डंबर से निकल करके सारी जीवात्मा चले अपने दिलदार के घर,
जिसने दिल दिया, जिसने मानव का तन रच रच करके बनाया, कितना सुंदर अनमोल समय दिया। इस अनमोल समय के साथ हम लोग को जीवन का कला सीखते हुए चले, अनमोल समय को गंवाए न। पेट पार्जन का काम करते हुए, परिवार का खेती गृहस्थी का काम करते हुए, अपने आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालते हैं। आला फकीरों के चरण में जाकर के जीवन में इस कला लेकर के अपने घर में रहे, परिवार में रहे, हर काल को देखते हुए अपने जीवन को भी सजाए। जैसे घर द्वार को संसारिक सजाते हैं, ऐसे ही जीवन की भी सजावट, जो जीवन की सजावट को करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है मानव तन पा करके। और जो केवल संसार को सजाता है, संसारी घर द्वार परिवार को सजाता है, उसका दोनों बिगड़ जाता है, लोक और परलोक। इसलिए यदि दोनों जगह तक रहना है तो हमें अपने जीवन को सजाना पड़ेगा भक्ति भजन सेवा सत्संग से, गाना के माध्यम से, सिमरन ध्यान के माध्यम से, तब जाकर के इस जीवन में निखार आएगा। जब ये सजावट करेंगे तो खैर थोड़ा थोड़ा बस फिर आगे देखा जाए ना हो सके। मेरा भी पेट आज बढ़ गया है, लालच घेर दिया है, वो भी देखना जरूरी है। और भाव का धर्मार्थ के लिए, आत्महित के लिए, कोई लोभ लालच से नहीं, भंडारे के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हम अपने चले हैं सब जीवों से भाव की भीख मांगे। जिसका जितना हो वो बस रजिस्ट्रेशन के साथ देते रहे कि जब वो हिसाब लेना चाहे, गेहूँ चावल दाल पैसा रुपया सब, और आप सब लोगों से लेंगे। लाया हूँ बस मिलता रहो। जय। और वो भी गुरु कृपा से आया हूँ, कोई बनावटी कहीं न कहीं रंग चढ़ा है गुरु की, उनके दया से चला हूँ। और जब से रंग चढ़ा है, जब से आदेश मिला है, तब से केवल निरंतर में कुछ और चल रहा है कि मैं कितना गांव कितना घर घूम दूं और कितने लोगों को अपने साहिब की शरण लेकर के चला हूँ। ये तभी होगा जब हमारे गुरु महाराज की हर पल दया रहेगी। और क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि नागा जाए और आप लोगों को मेरे तरफ से कोई कष्ट हो। सतगुरु चाराना मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चाराना मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से, सतगुरु चरण मिले। तो बस आज इतना ही। जो भी आप लोग को सुनने को मिला होगा, जितने समय में मिला होगा, इस समय गुरु का है। जो भी वाणी सुनने को मिला होगा, गुरु कृपा से, गुरु दया से आप लोगों को सुनने को मिला होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है वो मिलता ही रहेगा। बस यदि हमारे तरफ से कहीं से आप लोगों को कष्ट पहुंच गया होगा, शब्द न समझ में आया हो, मन विचार दिल में कहीं से ठेस लग गया होगा, तो एक अपने गांव का, परिवार का, समाज का, घर का एक अदमहीन बालक समझ करके आप लोग क्षमा करना, आशीर्वाद कर देना और भंडारे के लिए लग जाना। यही आप लोगों के जीवन के लिए सार्थक है। मुझे न देना मगर अपने माध्यम से देना। बस आज प्रेम से बोलिए परम पिता जय गुरुवंदे सतगुरु दीनदयाल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए साहेब सबका साहेब